यूहन्ना की इंजील 7वां बाब। यीशु मसीह और उसके भाई। इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदिया में फिरना न चाहता था, इसलिए कि यहूदी उसके कत्ल की कोशिश में थे और यहूदियों की ईद ख़याम नजदीक थी। बस उसके भाइयों ने उससे कहा, यहां से रवाना होकर यहूदिया को चला जा, ताकि जो काम तू करता है उन्हें तेरे शागिर्द भी देखें, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मशहूर होना चाहे और छुप कर काम करे। अगर तू यह काम करता है तो अपने आप को दुनिया पर जाहिर कर, क्योंकि उसके भाई भी उस पर ईमान न लाए थे। बस यीशु ने उनसे कहा कि मेरा तो अभी वक्त नहीं आया, मगर तुम्हारे लिए सब वक्त हैं। दुनिया तुमसे अदावत नहीं रख सकती, लेकिन मुझसे रखती है, क्योंकि मैं उस पर गवाही देता हूं कि उसके काम बुरे हैं। तुम ईद में जाओ, मैं अभी इस ईद में नहीं जाता, क्योंकि अभी तक मेरा वक्त पूरा नहीं हुआ। ये बातें उनसे कहकर वो गलील ही में रहा। ईद ख़याम। लेकिन जब उसके भाई ईद में चले गए, उस वक्त वो भी गया, जाहिरन नहीं बल्कि गोया पोशीदा। बस यहूदी उसे ईद में ये कहकर ढूंढने लगे कि वो कहां है, और लोगों में उसकी बाबत चुपके चुपके बहुत सी गुफ्तगू हुई। बास कहते थे वो नेक है, और बास कहते थे नहीं, बल्कि वो लोगों को गुमराह करता है। तो भी यहूदियों के डर से कोई शख्स उसकी बाबत साफ साफ ना कहता था। और जब ईद के आधे दिन गुजर गए तो यीशु हैकल में जाकर तालीम देने लगा। बस यहूदियों ने ताज्जुब करके कहा कि इसको बगैर पढ़े क्यों कर इल्म आ गया। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि मेरी तालीम मेरी नहीं बल्कि मेरे भेजने वाले की है। अगर कोई उसकी मर्जी पर चलना चाहे तो वो इस तालीम की बाबत जान जाएगा कि खुदा की तरफ से है या मैं अपनी तरफ से कहता हूं। जो अपनी तरफ से कुछ कहता है वो अपनी इज्जत चाहता है, लेकिन जो अपने भेजने वाले की इज्जत चाहता है वो सच्चा है और उसमें नाराजगी नहीं। क्या मूसा ने तुम्हें शरीयत नहीं दी? तो भी तुम में से शरीयत पर कोई अमल नहीं करता। तुम क्यों मेरे कत्ल की कोशिश में हो? लोगों ने जवाब दिया, तुझ में तो बदरू है, कौन तेरे कत्ल की कोशिश में है? यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मैंने एक काम किया और तुम सब ताज्जुब करते हो। इस सबब से मूसा ने तुम्हें खतने का हुक्म दिया है, हालांकि वो मूसा की तरफ से नहीं बल्कि बाप दादा से चला आया है, और तुम सब्बत के दिन आदमी का खतना करते हो। जब सब्बत को आदमी का खतना किया जाता ताकि मूसा की शरीयत का हुक्म ना टूटे, तो क्या मुझसे इसलिए नाराज हो कि मैंने सब्बत के दिन एक आदमी को बिल्कुल तंदुरुस्त कर दिया? जाहिर के मुआफिक फैसला न करो, बल्कि इंसाफ से फैसला करो। क्या वो मसीह मौऊद है? तब बाज यरूशलेमी कहने लगे, क्या ये वही नहीं जिसके कत्ल की कोशिश हो रही है? लेकिन देखो, ये साफ साफ कहता है और वो इससे कुछ नहीं कहते। क्या हो सकता है कि सरदारों ने सच जान लिया कि मसीह यही है? इसको तो हम जानते हैं कि कहां का है, मगर मसीह जब आएगा तो कोई न जानेगा कि वो कहां का है। बस यीशु ने हैकल में तालीम देते वक्त पुकार कर कहा कि तुम मुझे भी जानते हो और ये भी जानते हो कि मैं कहां का हूं, और मैं आपसे नहीं आया, मगर जिसने मुझे भेजा है वो सच्चा है। उसको तुम नहीं जानते, मैं उसे जानता हूं, इसलिए कि मैं उसकी तरफ से हूं और उसी ने मुझे भेजा है। बस वो उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन इसलिए कि उसका वक्त अभी ना आया था, किसी ने उस पर हाथ न डाला। मगर भीड़ में से बहुतेरे उस पर ईमान लाए और कहने लगे कि मसीह जब आएगा तो क्या इनसे ज्यादा मोज़े दिखाएगा जो इसने दिखाए? गिरफ्तारी की साजिश। फरीसियों ने लोगों को सुना कि उसकी बाबत चुपके चुपके ये गुफ्तगू करते हैं। बस सरदार काहिनों और फरीसियों ने उसे पकड़ने को प्यादे भेजे। यीशु ने कहा, मैं और थोड़े दिनों तक तुम्हारे पास हूं, फिर अपने भेजने वाले के पास चला जाऊंगा। तुम मुझे ढूंढोगे मगर ना पाओगे, और जहां मैं हूं तुम नहीं आ सकते। यहूदियों ने आपस में कहा, ये कहां जाएगा कि हम इसे ना पाएंगे? क्या उनके पास जाएगा जो यूनानियों में जा बजा रहते हैं और यूनानियों को तालीम देगा?
یہ کیا بات ہے جو اس نے کہی کہ تم مجھے ڈھونڈو گے مگر نہ پاؤ گے، اور جہاں میں ہوں تم نہیں آ سکتے؟ زندگی کے پانی کی ندیاں۔ پھر عید کے آخری دن جو خاص دن ہے، یسوع کھڑا ہوا اور پکار کر کہا، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے۔ جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے، جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے، زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ اس نے یہ بات اس روح کی بابت کہی جسے وہ پانے کو تھے، جو اس پر ایمان لائے، کیونکہ روح اب تک نازل نہ ہوا تھا، اس لیے کہ یسوع ابھی اپنے جلال کو نہ پہنچا تھا۔ لوگوں میں اختلاف۔ پس بھیڑ میں سے بعض نے یہ باتیں سن کر کہا، بے شک یہی وہ نبی ہے۔ اوروں نے کہا، یہ مسیح ہے، اور بعض نے کہا، کیوں، کیا مسیح گلیل سے آئے گا؟ کیا کتاب مقدس میں یہ نہیں آیا کہ مسیح داؤد کی نسل اور بیت الحم کے گاؤں سے آئے گا جہاں کا داؤد تھا؟ پس لوگوں میں اس کے سبب سے اختلاف ہوا، اور ان میں سے بعض اس کو پکڑنا چاہتے تھے، مگر کسی نے اس پر ہاتھ نہ ڈالا۔ یہودی حاکموں کا کم ایمان۔ پس پیادے سردار کاہنوں اور فریسیوں کے پاس آئے، اور انہوں نے ان سے کہا، تم اسے کیوں نہ لائے؟ پیادوں نے جواب دیا کہ انسان نے کبھی ایسا کلام نہیں کیا۔ فریسیوں نے انہیں جواب دیا، کیا تم بھی گمراہ ہو گئے؟ بھلا سرداروں یا فریسیوں میں سے بھی کوئی اس پر ایمان لایا؟ مگر یہ عام لوگ جو شریعت سے واقف نہیں۔ نیکودیمس نے جو پہلے اس کے پاس آیا تھا اور انہی میں سے تھا، ان سے کہا، کیا ہماری شریعت کسی شخص کو مجرم ٹھہراتی ہے جب تک پہلے اس کی سن کر جان نہ لے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ انہوں نے اس کے جواب میں کہا، کیا تو بھی گلیل کا ہے؟ تلاش کر اور دیکھ کہ گلیل میں سے کوئی نبی برپا نہیں ہونے کا۔ پھر ان میں سے ہر ایک اپنے گھر چلا گیا۔